नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। इस वीडियो में सुपर टेट की पहली क्लास देखेंगे मैथ की, और इसमें संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसमें संख्या पद्धति में क्या क्या होता है, कौन सी संख्या होती हैं। जैसे इसमें होती हैं पूर्णांक होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, -5, -4, ये सारी संख्या होंगी वो पूर्णांक होंगी। इस प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाएगी। तो पूर्णांक कौन से होते हैं? ये सारी संख्या होंगी जो पूरी होंगी। जैसे माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है। तो पूर्णांक होंगी सारी संख्याएं। प्राकृतिक संख्या होंगी जो 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएगी, और ये प्लस में ही होंगी हमेशा। पूर्ण संख्या कौन सी होंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होंगी 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3 इस तरह से होंगी। 0, 1, 2, 3 ये अनंत तक जाएंगी। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होंगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे होंगी जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे कोई संख्या है, जैसे 2/3 है, तो ये संख्या P/Q के रूप में है 2/3। जैसे 5/7 है कोई संख्या, तो ये P/Q के रूप में है। और कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 3/7, ये P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। जैसे अपरिमेय संख्या वे होंगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। जैसे √3, √5, √7, इनके फिक्स मान नहीं होते, इसलिए इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और देख लेते हैं संख्या कौन सी होती हैं। सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या कौन सी होती हैं? सम संख्या होंगी जो 2 से डिवाइड चला जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से संख्या होंगी, वो होगी सम संख्या। और विषम संख्या कौन सी होंगी? विषम संख्याएं। विषम संख्या वो होंगी जैसे जिनमें 2 से डिवाइड ना जाए। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से संख्या होंगी विषम संख्याएं। और सम संख्या कौन सी होंगी? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्या होंगी सम संख्याएं। इन संख्याओं में 2 से डिवाइड चला जाएगा, लेकिन विषम संख्याओं में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं। उससे पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जिनमें एक तो 1 से डिवाइड चला जाए और उस संख्या से डिवाइड चला जाए। जैसे एक संख्या है 2, तो इसमें किस से डिवाइड चला जाएगा? 1 से चला जाएगा और 2 से चला जाएगा। और आगे कौन सी संख्या है? जैसे 3 है। अब 3 में कौन सी संख्या से डिवाइड चला जाएगा? 1 से और 3 से, और किसी संख्या से जाएगा नहीं। तो ये अभाज्य संख्या होंगी।
अब जैसे आगे ले लेते हैं 5, तो ये इसमें किससे डिवाइड चला जाएगा? 1 से और 5 से। ऐसी संख्या होंगी अभाज्य संख्याएं। तो ये समझ में आ गया होगा। सम संख्या कौन सी होंगी? जो 2 से डिवाइड चला जाए जिन संख्याओं में, 2 से इसमें 2 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में, 10 में, ऐसी तरह की आगे भी संख्या होंगी। अब विषम संख्या कौन सी होंगी? विषम में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, ऐसे आगे संख्या होंगी। अब ये अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, इस तरह से आगे होंगी, 7 और उसके बाद 11, 13, इस तरह से संख्या होंगी। तो इन संख्याओं में एक तो 1 से डिवाइड जाएगा और उस संख्या से, तो 2 से जाएगा 2 में और 1 से जाएगा, और 3 में 1 से जाएगा और 3 से, 5 में 1 से जाएगा और 5 से, 7 में किससे जाएगा? 7 में जाएगा 1 से और 7 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या होती है 2। जैसे पूछा जाए हमसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें भाज्य संख्या में देखेंगे, भाज्य संख्या कौन सी होगी? अब जैसे 1 देख लेते हैं। एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? तो इसमें किस किस से डिवाइड चला जाएगा? इसमें केवल 1 से ही डिवाइड जाएगा। अब अभाज्य संख्या के लिए कितनी संख्याओं का होना जरूरी है? 2 संख्याओं का। एक तो 1 से जाना चाहिए और उस स्वयं संख्या से। अब यहाँ पे दोनों ही एक ही हैं, सेम, तो इसको 2 अलग अलग ना मान के एक ही मानेंगे, क्योंकि एक ही सेम, दोनों एक ही है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड चला जाए। जैसे 4 है, अब इसमें किस किस से डिवाइड चला जाएगा? अब इसमें जाएगा 1 से और 2 से और किससे चला जाएगा? और चला जाएगा 4 से। आगे समझ? तो इसमें भाज्य संख्या कौन सी होंगी? जिनमें 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड चला जाए। तो 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 4 से चला जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैसे 4 हो गई यहाँ पे। अब 6 ले लेते हैं, 6। अब इसमें किससे चला जाएगा? अब इसमें चला जाएगा 1 से, 2 से और 3 से और 6 से। तो इस 6 में कितने संख्याओं से डिवाइड जा रहा है? यहाँ पे 4 संख्याओं से। तो भाज्य संख्याओं की क्या कंडीशन है? भाज्य संख्याओं की कंडीशन है कि 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाए। यहाँ पे तो 4 में 3 संख्याओं से जा रहा है, यहाँ पे 6 में 4 संख्याओं से जा रहा है। और आगे देख लेते हैं, जैसे 8 है, तो इसमें कितनी संख्याओं से जा रहा है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो यहाँ पे 4 संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं की क्या कंडीशन है? जिन संख्याओं में 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाए। तो यहाँ पे 4 संख्याओं से जा रहा है, तो ये समझ में आ गई होंगी। अब भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए अगर, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या होगी, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें सहअभाज्य संख्या देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, ये संख्याओं का जोड़ा होता है। जैसे 8, 11, ये संख्याओं का जोड़ा है। अब इसमें 11 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 8 है, ये तो भाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें उसका मासा 1 निकलना चाहिए, HCF, उन दोनों संख्याओं का 1 निकलना चाहिए। अब इन दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा? इनमें कौन सी संख्या कॉमन है? इनमें से कोई संख्या कॉमन नहीं है।
तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं होगी तो उसका मासा होता है 1। तो इसका मासा 1 है। तो ये संख्या, ये दोनों संख्याओं का जोड़ा होगा सहभाज्य संख्याएं। अब जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 है और यहाँ पे 6 ले लिया हमने। तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या है? कॉमन संख्या है केवल 1 से दोनों संख्याओं में डिवाइड चला जाएगा। तो HCF कितना है? HCF है 1। तो सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका HCF 1 हो और ये संख्याओं का जोड़ा होता है। अब विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। विभाज्यता का नियम, जितनी तरह की संख्या होती है वो सब हो चुकी हैं। अब विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। पहले 2 का देखेंगे। अब जैसे 2 का विभाज्यता का नियम देखना है तो कैसे देखेंगे? जैसे कोई संख्या है, जैसे 16 है। अब इसमें 2 से देखना है तो कैसे देखेंगे? ये लास्ट का अंक 1 अंक 2 से डिवाइड चला जाना चाहिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, ये 3 बार चला जाएगा पूरा। तो ये 16 होगी, 2 से पूरी तरह विभाज्य संख्या होगी। अब जैसे कोई संख्या है 3, 2, 4। अब इसमें 2 से विभाज्यता का नियम देखना है तो इसमें लास्ट का अंक कितना है? 4 है। तो 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे पूरा चला जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। अब जैसे कोई संख्या है 4, 5, 3, 2, 6। अब इसमें देखना है तो इसमें लास्ट के अंक कितना है? लास्ट का अंक है 6। तो 6 में 2 से डिवाइड चला जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे कोई संख्या है 4, 9, 3, 1। अब इसमें लास्ट का अंक कितना है? लास्ट का अंक है 1। तो 1 में 2 से डिवाइड जाएगा नहीं। जब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें विभाज्यता का नियम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ये पूरी डिवाइड होगी नहीं, इसमें ये डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है ये 2 से भाग चला जाएगा इसमें पूरी संख्या में। इसमें पूरी संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। जैसे कोई संख्या है 2, 9, 4, 6, 7। अब इसमें देखेंगे कि भाग जाएगा कि नहीं 2 से। तो इसमें लास्ट का अंक देखेंगे, ये 7 है। तो 7 में 2 से भाग जाएगा नहीं। तो ये पूरी संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। ये 2 से विभाज्यता का नियम है। तो जिन संख्याओं के लास्ट का अंक अगर 2 से डिवाइड जा रहा है तो ये पूरी संख्या में डिवाइड चला जाएगा। अगर लास्ट का अंक 2 से भाग नहीं जा रहा है तो उसमें 2 से भाग पूरी संख्या में नहीं जाएगा। तो ये 2 से विभाज्यता का नियम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से देखें तो कैसे देखेंगे? 4 से देखना होता है, इन्हीं संख्या में देख लेते हैं। 4 से देखना होता है लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 16 है तो इसमें लास्ट के 2 ही अंक हैं केवल। तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे लास्ट के 2 अंकों में। तो यहाँ पे 4 चौक 16, तो ये पूरा जा रहा है, तो ये तो वैसे भी जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 324 में तो 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 अंकों में। लास्ट के 2 अंकों में करेंगे 24 में, तो 4 चेंग 24, ये पूरा जा रहा है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे ये संख्या है, अब इसमें देखना है तो कैसे देखेंगे? लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। लास्ट के 2 अंक देखने हैं तो यहाँ पे कितने हैं? 26। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 26 में तो ये पूरा जाएगा नहीं। तो जब पूरा जाएगा नहीं तो ये यहाँ पे ये 4 से पूरी संख्या कटेगी नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट के अंक कितने हैं? लास्ट के अंक हैं 31। अब 31 में 4 से डिवाइड जाएगा नहीं। तो जब 4 से डिवाइड जाएगा नहीं तो ये पूरी संख्या में 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। इस संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? 6, 7 लास्ट के 2 अंक। तो इसमें पहले 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा था इसमें। तो जब 2 से नहीं हो रहा तो इसमें 4 से भी नहीं होगा।
नहीं तो करके देख लेते हैं, इसमें नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा लास्ट के 2 अंकों में, तो यह पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी इसमें। इसी तरह से 8 का देखेंगे आगे, इनको मिटा देते हैं पहले। 8 का नियम देख लेते हैं। जैसे 8 में क्या होता है, जैसे कोई संख्या है 4 6 5 2 3 6। अब यहाँ पे 8 में क्या देखना होगा, 8 में जैसे 2 में देख रहे थे हम लास्ट का एक अंक, ये अंक है। अगर 2 से हमें देखना है विभाज्यता का नियम, तो लास्ट के एक अंक को हम चेक करना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब 4 से देखना है तो कितने अंक देखने हैं हमें, 2 अंक देखने हैं। और 8 से देखना है, 8 से देखना है तो कितने अंक देखने हैं, 3 अंक। ऐसे ही आगे 16 से देखना है तो कितने देखने हैं, 4 अंक। ऐसे 32 से देखना है तो कितने देखने पड़ेंगे, 5 अंक। इस तरह से देखते हैं। अब जैसे 8 से देख लेते हैं, 8 में कितने देखने होंगे, 3 अंक। अब 3 अंक में अगर डिवाइड जा रहा है तो पूरी संख्या में डिवाइड चला जाएगा। जैसे कोई संख्या, ये बड़ी संख्या है 5 6 7 8, ये पूरी संख्या है। अब इसको हमें चेक करना है कि 8 से ये डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसमें पूरी संख्या को हम चेक नहीं करेंगे पहले, इसमें हम बस लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसमें लास्ट में देख लेते हैं, 8 दूनी 16 है, ये 2 बार चले जाएंगे, बचेंगे कितने यहाँ पे, 4 और 3 7 7 6 8 ने 72, ये पूरे डिवाइड नहीं हो रहे यहाँ पे। तो जब ये 3 अंक लास्ट के पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये विभाज्यता का नियम है 8 से। 2 से सीख लिया, 4 से सीख लिया, 8 से सीख लिया। 16 से भी इसी तरह से होगा, इसमें 4 अंक देखने होंगे। और 32 से भी देखना हो तो 5 अंक देखने होंगे। लेकिन हमें तो एग्जाम में केवल 2 4 6 8 इतना ही ज़्यादातर आता है, मैक्सिमम 2 4 से आता है इसमें। तो इसको आगे देख लेते हैं और कौन से विभाज्यता के नियम हैं। 2 हो गया, 3 7, 3 से देख लेते हैं पहले। तीन से देख लेते हैं। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे कोई संख्या है 3 4 5 6। अब 3 से देखना है तो कैसे देखेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे पहले, इन चारों संख्याओं का योग। जैसे 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। अब ये हो गए 18 हो गए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 18 में 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से डिवाइड पूरा चला जाएगा 18 में। तो जब इसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा तो ये संख्या भी पूरी डिवाइड चली जाएगी 3 से। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 6 9 15, इस तरह की कोई संख्या है जैसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 19 और 5 24। तो ये होगी 24। अब इसमें यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देखेंगे 24 में। तो जब इसमें डिवाइड जा रहा है 3 तो 6 18 तो 7 21 63 24, पूरी जा रही है यहाँ पे। तो जब ये पूरी जा रही है तो ये संख्या भी पूरी जाएगी 3 से। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 1 5 7, इतनी संख्या ले लेते हैं कोई। अब इनको जोड़ के देखेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7, 9 और 7 हो जाएंगे 16। अब ये हो गए 16। अब 16 में 3 से डिवाइड जाएगा नहीं यहाँ पे, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं पूरा।
तो जब पूरा नहीं जाएगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो इसमें ये नियम होता है, जैसे इन संख्याओं को जोड़ें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे 16 बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है। यहाँ पे 15 होते तो ये डिवाइड हो जाता, तो डिवाइड हो जाता तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाती। अब यहाँ पे 16 है तो 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अब 6 से देख लेते हैं, 6 से क्या होता है। पहले 9 से देख लेते हैं। जैसे 9 है यहाँ पे, 9 से कैसे देखेंगे। जैसे कोई संख्या है 5 6 3 7, इतनी बड़ी संख्या है, कोई छोटी सी संख्या ले लेते हैं। अब इनको जोड़ेंगे पहले। 9 में भी सेम है, 9 में क्या करना है, पहले 3 में क्या करना था, 3 में जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करना होता है 3 से। और 9 में क्या करना है, 9 में भी सेम है, पहले तो जोड़ना है सभी अंकों को और उसमें डिवाइड करना है कितने से, 9 से डिवाइड करना है। अब जैसे इनको जोड़ेंगे 5 और 6, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 3 14, 14 और 7, 14 और 7 हो गए 21, 21 हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसी तरह से देखते हैं 9 से भी और 3 से भी। तो 3 का क्या है, 3 में 3 से डिवाइड करना होता है 3 से, और 9 में 9 से। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 है, 9 5 4 3 2। अब इनको जोड़ेंगे पहले, तो ये कितने हो गए, 3 9 6, 3 और 5 9 और 5 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 हो गए। अब इसमें क्या करना है, हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से अब डिवाइड ये नहीं जा रहा है, तो जब 9 से डिवाइड नहीं जा रहा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 27 होते, तो यहाँ पे जैसे हम 3 रख लें तो यहाँ पे कितने हो जाते, 27। तो जब 27 होते तो यहाँ पे कितने होते, 9 से डिवाइड चला जाता है यहाँ पे, तो 9 से डिवाइड चला जाता तो ये संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये रूल है इसका, 9 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या करना होता है, 3 में जोड़ के हम सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है उसमें, और 9 में क्या करना है, सभी संख्याओं का योग करेंगे पहले और उसमें 9 से डिवाइड करना है। अगर पूरा चला जाएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगी ये पूरी संख्या। अगर 3 से देखना है तो सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है, और अगर 3 से डिवाइड हो जाए पूरी तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लेते हैं 7 से नियम। 7 से क्या है, सात का नियम क्या है ये देख लेते हैं पहले। जैसे कोई संख्या है 3 2 5 6 4, ये संख्या है। अब क्या करना है इसमें, 7 के नियम में 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। इसमें पीछे से हमें चलना है 3 अंकों का जोड़ा बनाते हुए। जैसे यहाँ पे इतनी संख्या है, जैसे 2 और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 संख्या यहाँ पे हो गई और 3 संख्या ये हो गई, 2 संख्या हो गई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 संख्या को देख लेते हैं। 3 संख्या यहाँ पे हो गई और ये 3 संख्या ये हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ी संख्या बन रही है, जैसे ये संख्या है और ये संख्या है, तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या बन रही है, 564 और ये 232। तो यहाँ पे पहले हम इस संख्या में से संख्या को घटा देंगे पहले। तो 564 में से 232 घटाएंगे, कितने बच रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बच रहे हैं 2, यहाँ पे बच रहे हैं 3, यहाँ पे बच रहे हैं 3। अब यहाँ पे 332 बच गए यहाँ पे। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाए, ध्यान से सुनना, ये संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाए
तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 ते 21, 7 चौक 28, 28 के बाद बचे 5, 5 2, 7 7 49। अब ये यहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये है 7 से विभाज्यता का नियम। इसमें और संख्या देख लेते हैं। कोई संख्या जैसे कोई संख्या है 5 3 2 6 4 7, जैसे ये संख्या है। इसमें कम ले लेते थोड़े जिससे कि 2 का जोड़ा बन जाए। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे पहले पीछे से। ये 3 का जोड़ा बन गया और यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 647। तो 647 में से अब 32 को घटाएंगे। तो 647 में से 32 घटा देते हैं। 647 माइनस 32, तो ये कितने बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5 और यहाँ पे 1 और ये 6। अब क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे 615 में 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हमें घटाने हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो जब ये घट के आ जाएगा अब इसमें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से अगर डिवाइड चला जाए तो ये संख्या पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसमें 7 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें 7 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। कितने बार जाएगा ये, 7 7 49, 7 8 56, कितने बच गए यहाँ पे 4 5। अब ये बच रहे हैं यहाँ पे 55। तो ये इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है पूरा पूरा। तो जब इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह से इसमें 13 का भी नियम होता है, सेम नियम है उसमें भी। इसमें आगे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तीन जोड़ा बने हैं उसमें, तो यहाँ पे तो कम जोड़ा बनने हैं, 2 जोड़ा बनने हैं। तो 3 जोड़ा बनेंगे उसमें, उसको देख लेते हैं पहले। जैसे कि बड़ी संख्या ले लेते हैं 4 6 9 3 2 7 6 5 4। ये कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया ये, और ये यहाँ पे 3 का जोड़ा, और ये 3 का जोड़ा। ये समझ में आ गया। ये संख्या ले ली हमने बड़ी सी। अब इसमें क्या करना है, ये अल्टरनेटिव जोड़ने हैं। जैसे ये पहला जोड़ा है और ये लास्ट वाला जोड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ना है। पहले इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको इन दोनों के योग में से इसको घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कितने हो जाएंगे ये, 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, 13 के 3, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 की 2, 6 और 4 10, 10 और 1 11। ये हो गए, इन दोनों का योग हो गया। अब इस संख्या को घटाना हमें, 327 को, 327। अब इसको घटा देंगे। कितने बचेंगे ये, 13 में से 7 गए तो 3 और 3 6। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 11 में से 2 गए 9। अब यहाँ पे बचे 10, 10 में से 3 गए 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ लिया हमने पहले और इस संख्या को हमने घटा दिया। यहाँ पे ये संख्या निकल के आ गई हमारे पास, तो 796। अब 796 में क्या करना है, मैं 7 से डिवाइड करना है। पहले 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे तो 7 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं ये देखेंगे पहले। तो 7 से यहाँ पे जा रहा है, 7 एकम 7, 2 बचे और ये बच गए 26। तो ये 7 से डिवाइड नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो जब इस संख्या में 7 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये पूरी संख्या है, ये इसमें भी 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। ये 7 का विभाज्यता का नियम है। तो इसमें क्या करना होता है, अगर 2 जोड़ा होंगे तो पहले बड़ी संख्या देखनी है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है पहले, और उसमें 7 से भाग करके देखना है।
अगर उस संख्या में 7 से भाग जा रहा है पूरा, तो वो संख्या पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं जा रहा है तो नहीं होगी वो पूरी संख्या। अब जैसे 3 जोड़ा है इसमें, तो 3 जोड़ा में क्या करना है, पहला जोड़ा और तीसरा जोड़ा, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लिया, और ये बीच वाला जोड़ा है, ये इस संख्या को घटा देना है। तो जब ये संख्या आएगी उसमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड अगर हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 7 से। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें ये नियम है। तो इसमें यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये है 7 का विभाज्यता का नियम। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 में क्या देखना होता है, जैसे कोई संख्या है 5, 6, 3, 2, 6, ये संख्या है मान ली हमने। अब इसमें क्या करना है, अल्टरनेटिव अंकों को जोड़ना है। जैसे ये 6 है, इस संख्या को इस संख्या के साथ और इस संख्या के साथ, इन सभी को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे कितने हो गए, 6 और 3 9, 9 और 5 14, और यहाँ पे जो बची संख्या है 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब इसमें से 14 में से 8 घटा देने, पहले 8 घटाएंगे तो कितने बचे यहाँ पे, 6। तो यहाँ पे क्या होता है जी, ये 6 बचे हैं यहाँ पे कितना बचना चाहिए 11 के लिए, या तो 0 बचना चाहिए, या 11 बचना चाहिए, या 22 बचना चाहिए, या 33 बचना चाहिए। तो अगर 0, 11, 22, 33 इस तरह की संख्या बचती है यहाँ पे, तो वो 11 से पूरी तरह भाग चली जाएंगी, उसमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा उसमें। अब यहाँ पे क्या है, 6 बच रहा है यहाँ पे, तो जब 6 बच रहा है तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी 11 से। इसमें नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं, कोई संख्या जैसे 3, 2, 5, 1, 6, 7, ये संख्या है। अब इसमें जोड़ेंगे पहले 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये हो गए 10। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें अंतर लेना होता है इन दोनों संख्याओं का। अब इसमें यहाँ पे हो गए 10। अब इसमें जैसे यहाँ पे जो बचे हैं उन अंकों को जोड़ेंगे अब, तो 6 और 5 11, 11 और 3 14। अब 14 हो गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बचे 10, ऊपर वाली संख्या ये जोड़ी है स्टार्टिंग वाली 7 1 2, तो इससे बनने 10, और इनसे बनने 6 5 3 से 14, तो 14 बनने। अब इनका अंतर कितना है, अंतर है 4, अंतर है 4। हमें अंतर लेना है। ये कोई सी संख्या बड़ी आ सकती है, कोई सी संख्या छोटी आ सकती है, तो इसमें अंतर लेना है। जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा देनी है। तो इसमें कितने बचे, 4, तो 4 बचे हैं यहाँ पे। अब हमें कितने चाहिए, 0 11 22 33। तो अगर 0 11 22 33 ये संख्या अगर बचती हैं यहाँ पे, तो वो संख्याएं 11 से पूरी तरह भाग चली जाएंगी ये संख्या जैसे। अब इसमें कितने बच रहे, 4 बच रहे हैं, तो ये संख्याएं पूरी तरह भाग नहीं जाएगी। नेक्स्ट कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 2 3 2 3, जैसे ये संख्या है, इस संख्या में कैसे देखेंगे, 3 और 3, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 कितने हो गए, 6, और यहाँ पे 2 और 2 कितने बचे गए, 4। अब इन संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 2। यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 0 11 22 33। ये संख्या अगर बचती हैं तो 11 से भाग चली जाएंगी। अब यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे ये संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। और संख्या देख लेते कोई, जैसे कि 11 से डिवाइड चली जाए, उन संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि 121 है। अब इसमें कैसे देखेंगे, ये हमें मालूम है 11 से भाग चली जाती है, तो ये इसमें कैसे देखेंगे, जैसे 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे, कितने हो गए, 2, तो 2 यहाँ पे हो गए, और ये अंदर कितने बचे, 2, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, अंतर देखना है यहाँ पे, तो 2 में से 2 जाएंगे, कितने बचे, 0। तो हमें क्या होना चाहिए हमारे 11 के लिए, 0 11 22 33 ये संख्या होनी चाहिए।
तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं 0, तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा। ये मालूम भी है हमें 11 से भाग चला जाता है इसमें और कोई संख्या देख लेते हैं जैसे 11 के लिए। एक 2 3 4 3 2 1 जैसे ये संख्या है। अब इसमें हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, पहले जोड़ेंगे 1 को 3 के साथ, कितने हो गए 4, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 1 8, यहाँ पे हो गए 8। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 2 हो गए 8। अब यहाँ पे भी 8 हो गए, तो इनका अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 0। अब यहाँ पे 0 हो गया, तो इसमें क्या करना है, अब इसमें कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 33 44 ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना बच रहा है 0। तो जब 0 बच रहा है तो ये 11 से पूरी तरह विभाज्य संख्या है। तो इसमें अगर पूछा हो कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है तो कैसे चेक करना है, पहले अंकों जो अंतर देखना है इसमें, अंकों को एक अंक को छोड़ के दूसरा अंक को जोड़ना है। जैसे कि पहला अंक देख लिया और तीसरा अंक, पांचवा अंक और ये 7वां अंक, तो इन सभी को जोड़ लिया और जो बचे उन सभी को जोड़ना है और उसके बाद उनका अंतर देखना है। अंतर कितना आना चाहिए ये मालूम होना चाहिए कि कितना आ सकता है, 0 11 22 33 ये संख्या अगर बच रही हैं तो वो संख्याएं, ये संख्या अगर बच रही है यहाँ पे तो ये वो पूरी संख्याएं 11 से भाग चली जाएगी। अब थोड़ा भाग के बारे में समझ लेते हैं पहले, कैसे भाग का नियम होता है। ये जैसे ये भाग है तो यहाँ पे क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे होता है भाजक, ये समझ में आना चाहिए, ये भाजक यहाँ पे होता है, भाज्य यहाँ पे होता है भाज्य, और यहाँ पे भागफल, भागफल, और नीचे क्या होता है शेषफल। नीचे होता है शेषफल। तो यहाँ पे भाजक, भाज्य, भागफल, यहाँ पे ये कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे भाज्य छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे भाजक बड़ा और ये भी बड़ा, कैसे भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भाजक है और यहाँ पे भाज्य और ये भागफल, इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और इसमें शेषफल। अब इसका सूत्र कैसे बनता है ये सूत्र भी देख लेते हैं। जैसे ये भाज्य है, ये अंदर वाली संख्या इसके बराबर लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इन दोनों का तो गुणा करना है, भाजक और भागफल का, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या करना है इसमें आगे करना है, ये जो नीचे बचता है शेषफल उसको तो जोड़ देना है यहाँ पे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल, ये स्टार्टिंग का और ये लास्ट का, इनका तो दोनों का गुणा करना है, यहाँ पे गुणा हो गया। अब प्लस क्या करना है, प्लस करना है ये लास्ट वाला शेषफल। तो भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये है भाग का पूरा फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इस सूत्र पर कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन है 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें। 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184 तथा शेषफल 10 बचे। इसमें 4610 है, इसमें कौन सी संख्या से भाग दें, किस भागफल 184 और शेषफल कितना बचे 10 बचे, ये नीचे वाला मान है 10। तो इसमें निकालना है ये संख्या
ये संख्या कितनी होगी? तो इसमें सूत्र लगाएंगे, क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र तो याद हो ही गया होगा आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें भाज्य का मान दिया है 4610 बराबर, इसमें भाजक ये होता है, तो भाजक हमें निकालना है। इसकी जगह x मान लेते हैं पहले, x। भागफल कौन सा होता है? भागफल होता है ये 184 प्लस शेषफल कितना है? 10 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10 पहले दूसरी साइड में लाएंगे, तो 4610 है यहाँ पे, 4610। ये दूसरी साइड में आएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये माइनस के 10 बराबर कितने बचे हैं? 184 है, 184x। अब क्या करना है? इसमें पहले 10 घटाना है हमें, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 4600 बराबर 184x। अब यहाँ पे इसका डिवाइड करना है, ये कितने बार जाएगा? 4600 बटे 184 बराबर x। अब इसमें क्या करना है? पहले काट लेंगे इसको। अगर हमें 184 का तो टेबल याद नहीं है, तो इसमें पहले काटेंगे। यहाँ से 2 से काटेंगे पहले, उसके बाद 4 से अगर देखेंगे तो पहले 2 से काट लेते हैं। ये कितने बार जाएंगे? ये जाएंगे 2 3 0 0। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और ये 0 0। अपन में कितने आ जाएंगे? ये 9 2। अब दोबारा काट लेंगे ऐसे ही। पहले मैं डाल देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कितने बचे? अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? ये 1 बार, और यहाँ पे 1 बार पहले 1 बचे, और ये 0 5, ये 0। यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे हैं 4 12 के 6। ऐसे आगे कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, कितने आ जाएंगे? दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएंगे? ये जाएंगे 5, और ये 15 7, और ये 10 हो जाएंगे 5। नीचे कितने आ जाएंगे? 2 से डिवाइड करके 2 3। अब ये कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। तो ये 25 बार डिवाइड चला जाएगा। तो इसका भाज्य इसमें भाज्य ये भाजक ये होता है, तो भाजक का मान कितना निकल के आया? 25। तो इसका आंसर आ गया 25। ये आंसर निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, जैसे ये डिवाइड है, क्या बोला है? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। भाजक कौन सा होता है? ये। और भागफल कौन सा होता है? ये। तो भागफल का 5 गुना है ये। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, उसकी 5 गुनी ये संख्या है। भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, और शेषफल है ये, इसका 3 गुना है ये संख्या। आगे है, यदि शेषफल 30 है, यहाँ पे 30 दिया है, तो शेषफल 30 है, तो भाज्य बताइए। यहाँ पे भाज्य बताना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे? इसका तो 3 गुना है ये, और इसका 5 गुना है ये। तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90। ये 90 हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब ये कैसे निकालेंगे? इसका ये 5 गुना है, तो 5 गुना है ये, तो क्या करेंगे? इसमें 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, कितने आ जाएंगे? 18, क्योंकि 18 5 90 होते हैं, तो यहाँ पे 18 आ गए। अब ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे क्या क्या है, भाजक कितना है 90 यहाँ पे, इंटू भागफल कितना है 18 यहाँ पे, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है ये 30 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे बस। कितना आ जाएगा ये 9 8 72, 9 एकम 9, 9 और 7 16, ये 1620 हो गए, प्लस 30 हो गए, बराबर कितना आ जाएंगे ये 0 0 0, 3 और 2 5 और 16, ये 1650 आ गए। तो ये भाज्य कितना निकल के आ गया 1650। तो ये राइट आंसर निकल के आ गया 1650। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।